ठीक है, तो डीपीपी 9 का पहला का आंसर 2। अब ग्राफ को देखो और इसका ऑप्शन देखो, ठीक ना, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो है ना, इट मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन थ्रू आउट। क्या हर एक जगह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ही जा रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, फिर आगे देखो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से तो जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन का भी बात है। ठीक है, अब मोस्ट मतलब जब भी 4 ऑप्शन जाए तो चारों में से सबसे बेस्ट में देखना होता है। फिर अगला क्या है कि इट मूव्स विथ an acceleration of a constant magnitude, acceleration of constant but changing in the direction at every 2 सेकेंड। ठीक ना, बताओ एवरी 2 सेकेंड के बाद क्या एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखोगे? ऐसे है एक्सीलरेशन, फिर ऐसे जा रहा है, यहाँ से देखोगे एक्सीलरेशन नेगेटिव, यहाँ से देखोगे तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम इस vt का 80 कर्व बनाए तो पहला 2 सेकेंड के लिए एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है बताओ, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, तो वो नीचे आ जाएगा। फिर अगला 2 से 4 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या, पॉजिटिव। फिर ऊपर कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, फिर अगला 4 से 6 के बीच में निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बता सकते हो कि एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आएगा? अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू पूछ दिया तो एक्सीलरेशन यहाँ से नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 9.6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक्सीलरेशन ये वीटी कर्व है ना, यहाँ पे थीटा देखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखिए इसका स्लोप। वीटी से एक्सीलरेशन निकालना हो तो टेन थीटा लिखोगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी 9.6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे। ओके, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और एक बार पॉजिटिव में आएगा, एक बार तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, 31.5। चलो ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड नंबर पे। सेकेंड का क्या आंसर आया? 2 सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 राइट आंसर। क्या है, एक्सीलरेशन टाइम हमें ग्राफ गिवन है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियली जो है वेलोसिटी ऐसे करके हमें गिवन था। ओके, ये टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड, और ये जो है हमारा एक्सीलरेशन है, ये टाइम है, और एक्सीलरेशन 4 है। तो हमसे वेलोसिटी जो है u इनिशियल जो है 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक ना, अब इस AT के एरिया को एरिया अगर हम फाइंड आउट करो तो बताओ इसका एरिया क्या देगा हमें, ऊपर की तरफ है ना। ठीक है, तो हमारा ये वेलोसिटी देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ कितना आता है एरिया, हाफ इंटू बेस में कितना लोगे 2, और हाइट में क्या लिखोगे 4, तो ये तुम्हारा 4 आ गया। ओके, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, ठीक ना, 2 से, पहले से 2 ऑलरेडी था स्पीड इसका, तो अब कितना हो जाएगा बताओ? 6 सर। ठीक है, 6 तो होगा। हाँ, तो 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी होगा 6 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर तुम 2 क्यों बताया, 2 गलत है। ठीक है, 6 होगा। अगला थर्ड नंबर बताओ। थर्ड नंबर तो कितना बार, हाँ थर्ड नंबर का फोर्थ बताया ना, डी। जी सर। हाँ, ये तो मैं कई बार से बताते आ रहा हूँ, यहाँ पे बता रखा है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है क्यूब के, टाइम के क्यूब के। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करवाया था, अगर 1 है ये, अगर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टी है तो तुम बोलते हो वेलोसिटी है टी स्क्वायर की, और डिस्प्लेसमेंट है किसके, टी क्यूब के। ठीक है, तो तुम्हारा अगर उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा चल लो। ओके, तो देखो ऐसे सवाल पूछते हैं, थर्ड वाला IIT का पूछा हो। चलो 8 नंबर, बाकी जो छूट गया वो अभी नहीं है अपना। एक 6 नंबर बचा हुआ है, अभी मैं करवाऊंगा उसको, क्लास के बीच में। 6 नंबर 8 पे आ जाओ, इसका आंसर बता दो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे होगा? ऑप्शन 4 सर। 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4, वेरी गुड। स्लोप जहाँ पर सर मैक्सिमम होगा। वेरी गुड, जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा वो देखना है। ठीक है, तो 4, पहले ये वाला लाइन ले लो, पहले ऐसे करके लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये है, फिर ये, इस हिसाब से है ना। ग्राफ में देखो तो ये सबका स्लोप निकालो। जैसे पहला लाइन देखोगे स्लोप पॉजिटिव है,
तो इसका हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे 0 से 20 सेकंड के बीच में, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखेंगे तो कितना आएगा एक्सीलरेशन 2 आएगा। फिर बीच वाला 20 से 30 के बीच में देखेंगे तो 0 आएगा। फिर हम 30 से लेके 40 के बीच में देखेंगे तो ये ले लो, ठीक ना। तो ये हाइट कितना हो जाएगा बताओ, ये 60 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, हाँ सर 60 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, डिफरेंस 10 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो ये कितना आएगा 6 आएगा और पॉजिटिव 6 आएगा, ठीक है। गोला में वैल्यू लिख रहा हूँ, पॉजिटिव 6 आएगा। चलो अब अगला देखो इस इंटरवल में टोटल हाइट देखेंगे तो इस कर्व के लिए टोटल हाइट हो जाएगा हमारा कितना 80, ठीक है। और बेस कितना हो जाएगा, बेस में आ जाएगा तुम्हारा 40 और लेकिन 40 आएगा वैल्यू कितना नेगेटिव, क्योंकि स्लोप Minus देखेंगे तो 4. नेगेटिव है, तो ये -4 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखने से सबसे ज्यादा स्लोप किसका है 6 का है, एक्सीलरेशन कौन सा है सर 6। -2. हाँ ठीक है 8 नंबर। चलो 9 देख लो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज मोस्ट कोरेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, चारों को देखो। और यहाँ पे ना वीटी ग्राफ बोला गया, ऑप्शन में भी एटी ही ग्राफ बना हुआ था, तो समझ जाना चाहिए था ये हमारा एटी नहीं वीटी है। ऑप्शन में चारों ऑप्शन को वीटी कर लो। अब बताओ कौन सा मोस्ट सुटेबल होगा। सही. अब देखो पहले अगर एक्सीलरेशन हमारा ऐसे जा रहा है 80, तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमारा क्या है, एक्सीलरेशन हमारा क्या है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है कि नहीं। एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी हमारा कैसे बनना चाहिए बताओ, वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनाओगे, अगर इस टाइप से बनाओगे वीटी, तो इस टाइप से बनाओगे तो तभी तो तुम्हारा अभी इसका स्लोप देखोगे, ठीक ना। वीटी का स्लोप हमें क्या होना चाहिए, ऊपर वाला स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, देख लो पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग होना चाहिए टाइम के साथ, हाँ इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो पहला तो ये कर्व होना चाहिए जो कि ना कि ऑप्शन हमारा ए में है ना बी, ना हमारा ये क्या है ये बोला ना सेकेंड में, थोड़ा ऑप्शन उल्टा पुल्टा होगा, ना तो फोर्थ में है, ये वाला थर्ड वाला सही है कि नहीं। पहला ही देखकर तुम सही कर दो। अगर आगे देखना है तो आगे भी देखो, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे करके डॉट करके दे रखा है ना, ठीक है। यहाँ पे फिर तो आगे ये लाइन वगैरह कुछ होता नहीं है, फिर इस टाइम पे क्या है ये चीज, तो ये तो यहाँ तक का था, आगे क्या है 80 में 0 है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा कैसा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ तक गया ना, तो यहाँ ऐसे आना चाहिए कांस्टेंट, आना चाहिए कि नहीं वीटी में। 80 में जो ये जो लाइन ऐसे करके दे दिया गया है, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आगे सब चीज 0, आगे कोई कर्व नहीं है ना, आगे सब चीज 0। ओके, इस टाइम तक का तो तुम्हें एक्सीलरेशन पता ही है, उसके नेक्स्ट आगे का क्या होगा 0। तो इसके लिए हमें वेलोसिटी क्या देना होगा आगे तक के लिए कांस्टेंट। ओके 10 नंबर, ओके 10 नंबर का क्या होगा आंसर, stay constant. स्टे कांस्टेंट। और कोई बोलेगा आंसर, Increases. सर मैंने इंक्रीज दिया है। राइट आंसर है इंक्रीजेस, ठीक है। स्टे कांस्टेंट गलत है, कैसे गलत हुआ, वेलोसिटी इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हमें गिवन है, और हमें बोला जा रहा है एक्सीलरेशन इन द कोर्स ऑफ ए सच मोशन, लास्ट एक्सीलरेशन के बारे में कमेंट करना है। तो हम एक्सीलरेशन देखो, अब यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है, एक्स में पोजीशन में है, ठीक है ना। तो हमें एक्सीलरेशन हम एक जानते हैं वी डी वी बाय डी एक्स, ये वाला जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। एक बार हम dv को x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, और ab जो है ना कांस्टेंट गिवन है सवाल, abr पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन x के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा सिर्फ b मिलेगा। अब एक्सीलरेशन के लिए तुम्हें v dv बाय dx करना है, वेलोसिटी तुम्हारा a प्लस बी इंटू एक्स है, और एक्सीलरेशन अब तुम्हारा b आ गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा a b प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू a, ठीक है। ये वाला जो a है ये एक्सीलरेशन का a है, ठीक है, कैपिटल ए ही लिख देते हैं। ओके, अब बताओ ये जो एक्सीलरेशन ये क्या कांस्टेंट है क्या, ए भी कांस्टेंट है बी कांस्टेंट है, लेकिन एक्स कांस्टेंट नहीं, एक्स तो पोजीशन है, अगर हम पोजीशन को बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक ना। और ये सारा कांस्टेंट जो है ना ऑल कांस्टेंट आर पॉजिटिव, इसका मतलब है जब भी हम एक्स को बढ़ाएंगे तो हमें बताओ क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव की इंक्रीजेज या डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, Increase होगा sir. हाँ तो इसका इंक्रीजेज होगा। अब 14th नंबर का आ जाओ, 14th का क्या आंसर है, 30 होगा क्या? 30 राइट आंसर। ये सेम वाला कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी हमें ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, एक्स जो भी है पॉजिटिव ही वैल्यू है,
ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है। तब इस केस में आपको एसिलेशन के बारे में बताना है, ठीक ना, और x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो हम अब वेलोसिटी हमारा किसका फंक्शन है, x का है, तो अब एसिलेशन क्या हम dv बाय dt से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो t में दे ही नहीं रखा। अगर हमें ऐसे करके देता t स्क्वायर प्लस t, तब तो कोई बात ही नहीं था, ये तो हमें गिवन ही नहीं है। तो हम एसिलेशन का यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट सोचेंगे कि एसिलेशन बराबर v dv बाय dx करने से हमें मिल जाएगा। जानते हो ना ये फॉर्मूला एसिलेशन का, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हम dv बाय dx करेंगे, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब एसिलेशन में मल्टीप्लाई कर दो, v तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑलरेडी है, और dv बाय dx कितना है 2x प्लस 1 अभी हमने फाइंड आउट किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मल्टीप्लाई क्या करो, एसिलेशन निकालो कहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे। अब यहाँ पे सारा x का ही फंक्शन है, तो x रख दो 2 का स्क्वायर प्लस 2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आता है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 2, और इधर से आ जाएगा 5, ठीक है। तो इधर से 6 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो ये कुछ डिस्कशन था, चलो हम क्लास पे आते हैं। सर बाकी का आंसर बता दीजिए ना, अगर आपके हाँ याद सर, हो हाँ तो। सर, एक बार आंसर अच्छा, बता दीजिए। ओके, चलो 4 5 6 7। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन अभी तो वो वर्टिकल मोशन है, उसको कैसे कर लिया, ट्राई सर वो कर तो रहे हो? बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका वैल्यू पकड़ना पड़ता है, प्लस माइनस। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, वो आज हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। चलो मैं आंसर बोल रहे हो तो मैं एक बार उसको भी शेयर। एक बार बता दीजिए सर आंसर। चलो ये दिख रहा है, अभी स्क्रीन हाँ पे कुछ दिख रहा है, ये हाँ तुम्हारा बस। डीपीपी है 9 नंबर, ठीक है। तो 9 का आंसर नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लेना। सर जीपीपी 1 2 3 4। देखो तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, 9 का स्क्रीन शॉट लो, चलो एक सेकंड ले लो स्क्रीन शॉट इसका, यहाँ पे सबका सर आंसर मिल जाएगा। इतना सारा डीबीपी है, बाप रे। सर हम लोग को 7 और 8 क्यों नहीं दिए, 6 से डायरेक्ट 9 में आ गए। ओके, पहले ले लो हाँ 9 का, सर। 9 का ले लिया, अब आ जाओ देख लो क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी कर सर चुके ओनली हो। काइनेमेटिक्स का है क्या ये सब? नहीं, अब देखो कारण है, ये देखो डीपीपी 1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, करोगे क्या? वो ऑर्डर में थोड़ा गड़बड़ हो गया, वहां पे ऑपरेटर जो है ना, वो हमें एक से देना चाहिए। तो पहला देख रहे हो, दिख रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो सर ये डीपीपी तो नंबर। केमिस्ट्री सर ये तो केमिस्ट्री का है केमिस्ट्री का सर। क्या सर? केमिस्ट्री केमिस्ट्री नहीं, ये फिजिक्स हाँ का है, सर। फिजिक्स का है फोटो सर इलेक्ट्रिक मॉडर्न इफेक्ट। फिजिक्स का है क्या, 12th का सेकेंड है, ईयर का? हाँ 12th का है क्या हाँ, सर? 12th 12th का, का? 12th का है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं गया, ठीक है, थोड़ा हाँ ऑर्डर सर, चेंज इस है। बार सर क्वेश्चन तो फिजिक्स में आ गया है। हाँ, न्यूक्लियर फिजिक्स देख लो, फिर आ गया, इसीलिए नहीं दिया। फिर फोर्थ तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स ही डीपीपी है, फिर फिफ्थ भी तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, सिक्स तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, सेवन तुम्हारा मैथमेटिकल टूल है, तो ये मैं दे चुका हूँ, ये सब बहुत ही बेसिक है। 7 नंबर 8 नंबर भी मैथमेटिकल टूल है, ये डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ये भी हो चुका है, इसीलिए डायरेक्ट 9 में मिला, और 9 में भी 9 से ही स्टार्ट हुआ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। वो पहला डीपीपी, कुछ एडिशनल डीपीपी इसके ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जैसे तैसे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑर्डर में नहीं दे रखा। अगर फिर हाँ 10 सर, देखो, 10 का भी पिछले कोई टॉपिक ऑर्डर नहीं है, पर देना चाहिए सर। एक ऑर्डर में होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये एवरेज वगैरह का कॉन्सेप्ट है, ये पहले आना चाहिए, क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं। हाँ सर। हाँ, तो कुछ है गड़बड़, इसीलिए इतना दिन से नहीं मिल रहा था, तो मैं अपना कुछ एडिशनल करके दूंगा, ओके। सर ये डीबीपी 11 रेक्टिलिनियर पर है तो लिखा हुआ है। हाँ, तो रेक्टिलिनियर तो इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी तो रेक्टिलिनियर मोशन ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फ्री फॉल आ गया ना। और इतना दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, इतना दिन से हम पढ़ रहे हैं, बर्मा तेरवा लेक्चर है, इसको पहले लेक्चर में दिया जा सकता था क्या? नहीं ना, इसीलिए। सर यहाँ पर रिजोनेंस क्यों लिखा है? रेजोनेंस के डीबीपी है ना सर। रेजोनेंस मटेरियल। रेजोनेंस का ही डीपीपी, चलो लेक्चर पे आते हैं। तुम्हें पता नहीं है, सारा तुम्हारा मटेरियल उधर से, टेस्ट पेपर वगैरह A to Z। एक सेकंड वेट करो।
चलो ठीक, एक दो सवाल करवाऊंगा फिर वर्टिकल मोशन पे इंटर कर। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा v स्क्वायर है। यहाँ पे तुम्हारा v2 का स्क्वायर है, यहाँ पे तुम्हारा v1 का स्क्वायर, ये तुम्हारा x1 है। और तुमसे पूछा गया कि इस रिलेशन बताइए इस ग्राफ का क्या होगा। ठीक है, तुम्हें पता चल गया ना, अगर vx ग्राफ हो तो क्या क्या पूछा जा सकता है। इस रिलेशन पूछा जा सकता है वेलोसिटी और स्लोप, तीन चीज इस टाइप के सवाल से। चलो बताओ क्या होगा आंसर। कुछ वेलोसिटी के टर्म में आने वाला है आंसर, है ना, वेलोसिटी और पोजीशन के टर्म में। चार ऑप्शन गिवन था तो आसानी से कर लेते। इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ। सर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई x1 बाई 2। अब माइनस, हाँ सर माइनस, हाँ सर यही आएगा। हाँ ये आएगा आंसर। स्लोप बाय सर 2 होगा। ये जो ऑप्शन आंसर मैंने लिखा मैच कर रहा है इससे। हाँ सर मैच कर रहा है। हाँ बस यही आंसर। हाँ सर आया। बहुत ही सिंपल है अब इस टाइप का सवाल। ठीक ना, स्लोप निकालना है हमें, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम क्या कर जानते हैं, dy बाय dx। तो यहाँ से हो जाएगा dy पर क्या है v स्क्वायर और x पे क्या है x ही है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दो डायरेक्ट, 2v dv बाय dx हो जाएगा। अब बताओ v dv और dx को क्या जानते हो, एक्सीलरेशन। तो यहाँ से क्या बोलोगे, स्लोप इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है, हमसे एक्सीलरेशन पूछा तो एक्सीलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो a इक्वल टू, अब इस कर्व का स्लोप लिख लो, हाफ इंटू स्लोप लिख सकते हो क्या इसका स्लोप क्या लिखोगे, स्लोप जानते हो ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाय, स्लोप लिखते हो ना ऐसे करके y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे करके लिखते हैं स्लोप। तो हाफ इंटू y फाइनल। बताओ y फाइनल कहाँ है, y फाइनल कब होगा, जब हम x2 का वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, ऐसे करता हूँ इसको, फाइनल इनिशियल कर देता हूँ 1 2 पहले से, x फाइनल x सर इनिशियल। v1 स्क्वायर बाय v1। ठीक है, अब बताओ x फाइनल हम क्या लेने वाले हैं, बताओ x फाइनल तो x1 पोजीशन, मतलब सबसे ज्यादा दूर कहाँ गए हो, x1 पे गए हो, तो नीचे में x फाइनल के जगह पर x1 लिखोगे। x1 के जगह पर y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है, x1 पे जब जाते हो तो v1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखोगे v1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस x इनिशियल का वैल्यू कितना है, x इनिशियल तो हम यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू कितना है 0। ओके, फिर बताओ कि x y इनिशियल का वैल्यू क्या है, जब हम इनिशियल पे हो तो y का वैल्यू कितना है, v2 square। हाँ v2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा हाफ इंटू v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1। ठीक है ना, ये तुम्हारा आएगा। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या कर रखा है, ये v2 को पहले दे रखा था। ठीक है, तो हमें क्या बाहर में एक माइनस लगाना पड़ेगा, एक माइनस अगर लगा दे, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्या हो जाएगा, मतलब पहले v2 को लिख लो, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा v2 का स्क्वायर। ओके, तो इसको सही से ऐसे करके लिखा जा सकता है, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का, माइनस क्यों लगाना पड़ता है सर, क्या, तो सर माइनस क्यों लगाना पड़ता है। अरे माइनस लगाया नहीं है, चार ऑप्शन इस टाइप से, मतलब मैं ये यहीं पे लिख के आंसर कर सकता था। अब ऑप्शन भी है ना, ये तुम एग्जाम में देखोगे तो ये आईटी का सवाल है, तो इसमें ऑप्शन भी है। ठीक है, तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से था, क्या ऊपर और नीचे वाला चीज दोनों लिखा हुआ सेम ही है क्या, सेम नहीं लिखा डायरेक्ट हुआ, सेम है सर। सेम सेम ही तो सर। है, दोनों सेम ही है, तो इसमें इतना कंफ्यूजन वाला बात क्या है। तो ऑप्शन देख लो कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर।
अरे सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर एक बार ग्राफ में जाइए। हाँ सर यहाँ पर आपका एक मिनट सर रुकिए सर, इस पॉइंट से क्या नीचे डायरेक्टली 0 हो गया? हाँ, यहाँ से तो कुछ आगे है ही नहीं ना, तो 0 है। हमें बस इसी के बीच का, इसी कर्व का एनालिसिस करना है, रेड कर्व जितना तक गिवन है। सर 0 इधर से होगा सर, मेन पॉइंट से सर, ओरिजिन से। अरे हमारा एनालिसिस कहाँ तक का है? सिर्फ हमें ये बोला गया इस कर्व के लिए एनालिसिस इतना सा के लिए, ठीक है। तो इस इतना दूर तक ही करेंगे ना। जब यहाँ पर हम स्लोप लिखेंगे, यहाँ पे फाइनल आए तो इस पोजीशन पे वेलोसिटी ये है, जब हम x1 पे आए तो वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो इसके आगे का एनालिसिस हम थोड़ी ना भी करेंगे। ओके, ठीक है। अब हाँ सर। चलो अगला दो। ये तुम्हारा वेलोसिटी और पोजीशन का कर्व है स्टेप से, और तुमसे पूछा गया है कि इसका एक्सीलरेशन वर्सेस पोजीशन का कर्व बताइए। मतलब कैसा होगा? ड्रॉ ड्रॉ ए एक्स कर्व। हाँ, पता है कैसे होता है? सर ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, कभी देखा है ऐसा सवाल? नहीं, EX तो पहली बार देख रहा हूँ। अरे यार, क्लास में करवा दिया हूँ, अब बोल रहे हो पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टेप से स्लोप नहीं गया था इसका। सर वो तो AT था सर। एटी था वो, हाँ। वी एक्स ही था, जाकर देखना। वो वो एटी था क्या? सर आपने ऐसा एक दिया था VT और अरे हाँ सेम VT और सेम था वो। फिर यहाँ का इंटरसेप्ट मैंने बताया था कि ये इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है। इतना हाँ सर, ये कराए थे सर। हाँ सर कराए थे। तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता। स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू हाँ mx हाँ प्लस c बताया था। याद है सर, याद आया याद आया। ठीक है, y पर तुम्हारा वेलोसिटी है, स्लोप तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव है, x प्लस c, ठीक है। फिर एक्सीलरेशन के लिए बताया था d v dv बाय dx निकालना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो एक्सीलरेशन निकल के आया था, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्या हुआ है, mx माइनस mc आया था, ठीक। तो यहाँ से हमने फिर इसका कर्व तुम्हें प्लॉट करना है। अब तुम्हारा इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर देना, जो ये एक्सीलरेशन इक्वल टू m स्क्वायर x माइनस mc आया हुआ है। m स्क्वायर क्या है? तो स्लोप है, कांस्टेंट वैल्यू है। मान लो m का स्लोप आया 5, तो ये 25 है, लेकिन फिर भी तो कांस्टेंट ही है। तो इसका कर्व को ड्रॉ किया था तो ये बना था। तो कर्व भी याद रखा करो, अगर ये एग्जाम में आ गया तो देख कर ही करोगे, और बहुत ही पॉपुलर सवाल है, ये बार बार घूमते रहता है। चलो ठीक है, अगला दो। सोचो IIT में ही 2 बार आ गया। फिर अगला एग्जाम। हाँ, ये टाइम है, ये तुम्हारा एक्सीलरेशन है। मैं ये सब चीजें करवा दिया हूँ, बस एक बार देखता हूँ कि तुम लोगों ने रिवीजन किया है कि। AT कर्व है और तुम्हें ड्रॉ करना है ड्रॉ VT, ST कर्व। सर VT ग्राफ तो आपका ट्रापेजियम जैसा होगा। हाँ सर, ट्रेपेजियम से। VT, हाँ सर। ओके। हाँ सर, हाँ हाँ और सर हाँ सर। कॉनकेव अपवर्ड ST का। देन सर चलो ये टाइम है। अब अगला हम इसमें VT बना रहे हैं। चलो इस टाइम इंटरवल के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए और इतना टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी बनाते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? लीनियर इस टाइप से होना चाहिए।
हाँ मतलब सर होना हाँ चाहिए। सर। यहाँ से तुम ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टाइम के। और अगर फिर हम आगे इसी सम पोजीशन पे जब जाएंगे तो वो क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या बोलोगे, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है कि जीरो है, जीरो है, जीरो है एक्सीलरेशन सर। जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, टाइम के। हाँ, कांस्टेंट। वेलोसिटी होना चाहिए कांस्टेंट। ओके, और इस और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, एस, प्रोपोर्शनल होना चाहिए टाइम के। फिर यहाँ पर क्या बोलोगे, जो तुमने ऊपर में साइड में लिखा है सेम। तो बताओ यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अगला क्या होगा, वेलोसिटी वो फिर से कांस्टेंट, ऊपर की तरफ चला जाएगा। कांस्टेंट। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, ये ना, यही बना रहे थे ना तुम लोग। हाँ सर हाँ। ओके, चलो अब इसमें बता दो, सर नीचे नहीं होगा क्या? नीचे मतलब ये बोल रहे हो कि अब ये वाला कर्व ऐसे करके नीचे होना चाहिए था। नहीं सर, नहीं सर नहीं, अगर नीचे दिया होता तो नीचे होता। बिल्कुल। सर, आपने पहले एक चलो डायग्राम देख। बना था, वहां पर नीचे होता था। हाँ हाँ सर, अगर मतलब एक टी के नीचे होता तो हाँ, मतलब नीचे तो होता। होता, ठीक है। अब आ जाओ इसका एस टी पे। एस टी पे बताओ, इसी टाइम इंटरवल में ऊपर से देखो एक्सीलरेशन के टाइम पे। अब ऐसे बोल सकते हो ना, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली टाइम है, तो एस का क्या रिलेशन होगा, टी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर में, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है, तो एस कैसा होना चाहिए, इस पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इस तरीके का होना चाहिए कि नहीं, स्ट्रेट आंसर डाउनवर्ड। इस टाइप से होना चाहिए पहला। दूसरा देख लो, हाँ वेलोसिटी सर। हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है, तो पोजीशन कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के होना चाहिए, तो क्या इस टाइप से होगा। ठीक है, अब अगले पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट सर में आपने बताओ, वो वाला एरिया में उसको ऊपर क्यों कर दिया, लाइन को, मतलब थोड़ा स्लोप में क्यों रखे? सेकंड पार्ट में देखिए सर। ये वाला हाँ जी सर। स्लोप सर ऐसे ही वेलोसिटी होना, क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, पैरेलल होना चाहिए सर। समझ गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कैसा, लीनियरली वेरी करेगा, हाँ हाँ सर, सर। समझ गया। हाँ तो यही बनाना चाहिए जो मेरा क्या हुआ, ठीक है। फिर थर्ड वाला, फिर थर्ड में क्या करोगे, जो फर्स्ट में क्या था वही थर्ड में होगा। यहाँ पर से भी तो वेलोसिटी डायरेक्शन टाइम का, तो एस क्या होगा, टी स्क्वायर के होगा। तो क्या ऊपर इस तरीके से ही जाएंगे, हाँ सर, जैसे ऐसे फर्स्ट जाए। में गया था। ठीक, वेरी गुड। चलो अगला करते हैं। इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है सर। इसमें क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल लगा है क्या इसमें, इतना तो सिंपल है ये। सर ये वाला आसान था। ये तो छोटा बच्चा को भी पढ़ाया जाए ना तो वो भी कर ले। ये टी है। सर ऊपर वाला सर और एक बार दिखाना सर, इसे पर। एक सेकंड, सर एलन में तो ये क्लास 8th में पढ़ाता है। 11वीं क्लास, ये 8 से स्टार्ट, सही बिल्कुल 8 से स्टार्ट हो जाता है। ये ग्राफ। 80 दे दिया गया है, बस वही चीज है तुम्हें, बाकी रिमेनिंग ड्रॉ 80 एक्सटी। ठीक है, चलो निकालो। ठीक है, चलो पिंकू इसको करो, फिर तुम्हारा ऊपर वाला खुद हो जाएगा। सर ये ट्रेपेजियम जैसा होगा क्या? भित्ति ग्राफ। ये होगा, ट्रेपेजियम होगा ऐसा। हाँ, ट्रिपेजियम हो, ऐसे करके टाइम इंटरवल ऐसे करके थर्ड बना इंटरवल जाए। सर, नीचे की तरफ। हाँ, जैसे पहला में, हाँ सर। अब पहला में क्या देखो, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, इतना नहीं लिख सकते हो क्या, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी का टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, तो हमें कैसे होगा, तो लीनियरली इंक्रीज करना चाहिए, तो वो ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर बताओ, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो ये ऐसा कर देंगे हम। फिर आगे बताओ कि हमारा यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू है ना, नेगेटिव में कुछ वैल्यू है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का हो जाएगा, होगा, टाइम का होगा, और वेलोसिटी और क्या
और तुम्हारा उसका स्लोप क्या होना चाहिए, VT का नेगेटिव आना चाहिए ना, तो वो कैसा होगा, ऐसे बनाओगे तभी तो होगा। अब इसका स्लोप देखोगे तो नेगेटिव होगा, तभी तो एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट एंड नेगेटिव, ट्रेपेजियम टाइप का होगा। ओके, क्लियर है। अब अगला तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, ST, तो VT को ही देखकर XT बनाना आसान है, इसी को देखकर बना लो। सर उसके पे इस पिक्चर के पहले जो आपने ड्रॉ किया था उसमें तो 20 वाले को अपने सर ऊपर में कर दिया था। ये इस यहाँ पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना, ना सर उसके पहले जो वेलोसिटी कांस्टेंट इस वाले में। यही सर, ये एसटी ग्राफ में किया था सर, किसी ने हाँ सर ठीक है समझ गया सर। ओके, अब एक VT था, अब XT, तो इसको बताओ वेलोसिटी डायरेक्टली जो टाइम था, तो S में क्या रिलेशन आएगा, T² का, ठीक है, ठीक है। और वेलोसिटी हमारा क्या, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो हमें स्लोप भी ऐसा ही बनाना है, ठीक है ना, XT से, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस टाइप का बनेगा कि नहीं, सही से ड्रॉ नहीं हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद बताओ वेलोसिटी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा S क्या होगा, लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद बताओ वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे भी टाइम का है लेकिन हमारा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव, और S तो होगा T² में ही, तो हमें अब ऐसा बनाना है पैराबोलिक जिसका स्लोप क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है, और डिक्रीजिंग हो, तो बताओ कैसा बनेगा, सर उल्टा, लगा मिरर उल्टा हाँ सर इस टाइप का, ठीक है। उल्टा सर। हाँ, इसको थोड़ा सा और अच्छे से किया जा सकता है ड्रॉ। ठीक है, हो गया, चलो अगले पे आते हैं। ये तुम्हारा टाइम है और इधर से तुम्हारा पोजीशन है, पैराबोलिक, ठीक। अब ये ST दे रहा और तुमसे बोला गया ड्रॉ VT और AT, ठीक है, ड्रॉ करो। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा, पहले VT करना फिर AT करना, जैसे ST से तुम्हें AT दे देना ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो VT करना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, एक ही स्टेप बढ़ो। अब यहाँ से इसको देख कर तुम्हारा यहाँ से जिससे इसको डिवाइड कर लो, O A बोल दो, यहाँ पे AC बोल दो, तो इसको हम 3 इंटरवल में देखेंगे, इसको हम 3 इंटरवल में देखेंगे, पहले O से A 2 इंटरवल में, फिर A से B देखेंगे। तो O से A में बताओ S और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, S और T में क्या रिलेशन है, स्क्वायर का, पैराबोलिक है, ठीक है, तो S² का है, तो बताओ वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा, इंक्रीज डायरेक्टली डायरेक्टली T का, प्रोपोर्शनल, ओके, और एक्सीलरेशन का कांस्टेंट, वेरी गुड। तो पहले हम इतना दूर का ड्रॉ कर लेते हैं O से A के बीच में, तो वेलोसिटी हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और ये चीज हम जो इसका स्लोप देखेंगे तो वही वेलोसिटी देगा, और वो चीज हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और प्लस में इंक्रीजिंग, तो बताओ कैसा दोगे, पॉजिटिव और प्लस में इंक्रीजिंग। अगर इसी का नीचे हम VT प्लॉट करें,
यहाँ से टाइम, इसको बोल दो वेलोसिटी। तो बताओ क्या इस स्टेप से हम ओ से ए तक इस स्टेप से होगा, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगा और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। हाँ सर। अब आ जाओ हाँ, ए से बी में। ए से बी में आ जाओ, यहाँ पर भी देख रहे हो एस तुम्हारा टी स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। और तो तुम्हारा वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए टाइम का। और अगर इसका हम स्लोप का रीडिंग करें, स्लोप का अगर हम रीडिंग करना स्टार्ट करें, तो बताओ ये स्लोप क्या होगा, घट रहा है या बढ़ रहा है? एक तो हमारा स्लोप क्या है, सर एक नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, एक तो हमारा स्लोप जो है, अगर स्लोप में बोल रहा हूँ तो मतलब वेलोसिटी ही बोल रहा हूँ, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है। ऊपर से बताओ ये हमारा क्या होगा, घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। हाँ सर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। हाँ, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो हम क्या करें, देखो ना, एंड तुम किस में, क्लॉकवाइज में जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है, नेगेटिव है, और साथ में ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग, यहाँ से हमारा इंक्रीजिंग है इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हमारा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो हम बताओ कि हम यहाँ पर कैसे बताएंगे, वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है और हमारा ये बढ़ते जा रहा है। एक टाइम पे आएगा इसका वेलोसिटी इतना हो जाएगा, अच्छा सॉरी वेलो, हाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे स्लोप इसका देखोगे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। हाँ सर। तो नेगेटिव से ये 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो हम यहाँ पर, तो अब देखो अब यहाँ से क्या ये कर्व होगा क्या, कंटिन्यूअस यहाँ से होगा क्या? नहीं सर। अगर नहीं यहाँ सर। से दोगे तो इस रीजन में तो वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इस सर यहाँ ये से तो नहीं दे सकते, मतलब हाँ नीचे से होगा। ओके, तो ये जो होगा अब इस टाइम इंटरवल में, अब ये इसका अप्रोच जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट है। ठीक है, तो नेगेटिव कुछ मान लो कि यहाँ पे वैल्यू कुछ नेगेटिव है, ये इस जगह नेगेटिव है, और फिर ये नेगेटिव से कहाँ पे जा रहा है, ठीक ना, वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है वेलोसिटी, तो इसका स्लोप ये होगा। ठीक है, ये तुम्हारा VT हो गया। अब इसका AT स्लोप क्या होगा, मतलब AT स्लोप क्या होगा? अभी AT क्या होता है, इसका स्लोप टेंजेंट देखोगे इसका क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका भी देखोगे तो क्या है पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव ही आया है। बोलो आया है कि नहीं, बोल ही नहीं रहे, हाँ सर हाँ। पॉजिटिव आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वैल्यू क्या आया है, पॉजिटिव ही आया है। ठीक है, तो देखो ये तो अभी तो सवाल करवा दिया, वैसे इसके ऊपर हम आएंगे तो कुछ नोट पॉइंट करके लिख लो, आखिर ये ग्राफ है क्या है? हाँ, नीचे सर। एक्सीलरेशन नीचे होगा सर एक्सीलरेशन क्या, क्या? ऊपर वाला। अरे इस टेंजेंट एक्सीलरेशन का स्लोप देखोगे तो ये चीज क्या आएगा तुम्हारा, पॉजिटिव। नीचे भी देखोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक ना, एक्सीलरेशन ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है, एक्सीलरेशन थ्रू आउट जर्नी ही कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब इसीलिए इसको लिख लो, दिस ग्राफ एग्जाम्पल ऑफ ना क्या, नोट्स सर PDF। डेली तो नोट्स मिलता है, हाँ सर। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक ना, दिस ग्राफ इज एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे जाएंगे हम इसको एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। ठीक है, अभी बिना मोशन ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से ही तुमने इसको सॉल्व कर लिया, जब तुम मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ लोगे तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो एक लास्ट DPP का सवाल देखेंगे, जो एक स्किप करवा दिया था 6 नंबर। तो वो 6 नंबर ना IIT में पूछा हुआ है, तो उसके बेसिस पे ना करीब बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम में मैं सारा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। पार्टिकल, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration अल्फा। ठीक है, एंड comes in
rest in presence of constant retardation beta. Total time of journey is t. Total time journey is t. ठीक है, फाइंड आउट पहला। अब देखो एग्जाम में कोई ये तो था डीपीपी में। हाँ हाँ सर, ये DPP में डीपीपी में था, डीपीपी में था। अब इसको ना मैं मल्टीपल बना दिया हूँ, ठीक है। अब पहला क्या क्या पूछा जा सकता है, इस पे नहीं भी तो 20 सवाल बने हुए हैं आईआईटी और मेडिकल मिला के प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो उन सबको एक साथ ही मैं कर देगा। ड्रॉ इसका तुम्हें वी टी कर्व कोमा ए टी कर्व कोमा एक्स टी कर्व। अच्छा ये समझ जाते हो ना, अगर मैं वी टी ए टी ऐसे एक्स टी लिख रहा हूँ तो ये समझ लो कि ये वेलोसिटी टाइम, एक्सीलरेशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम का बात हो रहा है। अगर मुझे डिस्टेंस टाइम लिखना हो तो हम डिस्टेंस टाइम लिखेंगे फिर, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये कर्व पहला ये निकालना, दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तुमसे बस ये बी पार्ट पूछा था डीपीपी में, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सर पार्टिकल। 50 का आपका स्ट्रेट लाइन होगा क्या ओरिजिन से? ट्राई करो। थर्ड नंबर एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फोर्थ नंबर रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर, distance covered by particle during acceleration and retardation, during acceleration and retardation। ठीक है, अगला है रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय particle during acceleration and retardation। ठीक है, चलो ट्राई करो। सवाल समझ में आ गया होगा। ए पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, फिर जा रहा है किससे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन अल्फा से, फिर क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है। रेस्ट में आ रहा है तो मतलब रिटार्ड कर रहा होगा, वो कितना लग रहा है, बीटा लग रहा है। वो भी बीटा क्या है, रिटार्डेशन है, कांस्टेंट है। और टोटल टाइम टी दे रखा है, तो वी टी ए टी एक्स टी पहला पार्ट में। सर भीटी एक ट्रायंगल बनेगा। हाँ गुड। हाँ सर, एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, मतलब ड्रॉ वाला फर्स्ट सेगमेंट हो गया तुम्हारा पहला पार्ट, इसका सॉल्यूशन। देखो इसको तुम अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला पार्ट अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही लिखोगे सर एक्सटी ग्राफ सर, पहले सर कॉनकेव अपवर्ड और सर दूसरे में कॉनकेव डाउनवर्ड होगा क्या? राइट। अब देखो यहाँ पे क्या जो जो बोला गया बस वही वही मैं लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0, फिर एक बीच में कोई इंटरवल पे गया हुआ है, और यहाँ तक जो है ना एक्सीलरेशन जो है हमारा पॉजिटिव है, यही बोला गया। और वो एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा है। तो वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन हमारा पॉजिटिव और कांस्टेंट भी तो है साथ में, ठीक है। ये भी दे रखा, तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का होगा। और डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो एस वो क्या होगा हमारा, टी स्क्वायर होगा, ऐसे ही बोलेंगे। फिर अब ये अगला टाइम इंटरवल मान लो ये टी इक्वल टू एनी टाइम t1 आया हुआ है, और ये टोटल टाइम t है इस जगह पे जब आया। अब यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा क्या है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव हुआ एंड कांस्टेंट है, और जिसको यहाँ पे बीटा बोला गया, ठीक है। तो हम वेलोसिटी क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टाइम के, और s क्या होगा डायरेक्ट टी स्क्वायर के। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लिख लो। अब नीचे में इसके बेसिस पर ड्रॉ कर लो ग्राफ। तो यहाँ से
VT हम प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ सेट VT। देखो इसको ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला केस के लिए बताओ, ये ऐसा होगा, ठीक है। T1 टाइम तक ये पहला, जब तक ये एक्सीलरेट कर रहा है तब तक ये क्या होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का होगा। उसके बाद जब हमारा अब इसको रेस्ट पे लाना है फाइनली, और वही मतलब, और उसके बाद क्या हो रहा है, रिटार्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके रेस्ट पे लेके आ जाएगा कि नहीं बताओ, यही होगा। यहाँ बोलोगे सर इतना दूर जो हमारा एक्सीलरेशन है ना, A1 इक्वल टू अल्फा है और A2 इक्वल टू क्या है, माइनस बीटा है। एक्सीलरेशन रिटार्डेशन माइनस बीटा है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ में इसमें? नहीं सर। अब आगे बताओ, इसका तुम जब बना रहे हो XT करो, इसको छोटा बनाते हैं, ST करो। तो बताओ पहले जब तक तुम्हारा एक्सीलरेट कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है टाइम का, तो हमारा कैसा होना चाहिए, कर्व इस टाइप से होना चाहिए। ओके, फिर जब हमारा रिटार्डेशन हो रहा है, इसके बाद कर्व कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, हाँ। अब इसका AT बना दो, AT बना लो। AT कैसे बनाओगे, AT को VT देखकर बना लो। एक बार एक्सीलरेशन क्या है, अल्फा पॉजिटिव है किसी टाइम तक, जब तक एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये टाइम यहाँ पर हमारा आ गया प्लस अल्फा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अगले टाइम के लिए रिटार्ड कर रहा है ना, माइनस बीटा। AT तो साफ बहुत सिंपल था, हो गया। ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगला पूछा गया है कि बताइए इसका मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, कैसे निकालोगे मैक्सिमम वेलोसिटी, निकला किसी का? सर निकला था कितना? सर, रुकिए बोल रहा हूँ अल्फा सर। बीटा T alpha beta by alpha plus beta. हाँ सर। अल्फा बीटा T डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। चलो सेकेंड नंबर पे, सेकेंड पार्ट में। अच्छा ये बताओ, VT कर्व हमने प्लॉट कर लिया है, ये टाइम, ये अभी तुमने प्लॉट, अभी देखो प्लॉट क्या था ना, VT इस टाइप से था, ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये टाइम ले लो T1 और ये टाइम ले लो T2, लेकिन टोटल टाइम हमें कितना है, कैपिटल T टाइम लग रहा है। यहाँ से एक्सीलरेशन अल्फा है और नीचे की तरफ क्या है, बीटा है, यही दे रखा है ना, ठीक है। तो बता दो, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये बताओ वेलोसिटी कितना होगा, ये जो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी मैक्सिमम तो यहीं पर है, ठीक है। हमसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, तो एक चीज बताओ, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक ना। वो एरिया क्या मिलेगा हमें, बताओ। हाफ इंटू बेस के जगह पे T लिख सकते हो, और हाइट के जगह पे क्या लिख सकते हो, V मैक्स लिख सकते हो। ये एरिया तुम्हें ऊपर की तरफ है ना, तो ये तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल देगा, ठीक है। अच्छा मुझे अल्फा लिखाओ, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा क्या है, एक्सीलरेशन है ना, अल्फा हमारा एक्सीलरेशन है, और हमारा बीटा भी क्या है, एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन वाला एक्सीलरेशन है, ठीक ना। तो यहाँ से हम अल्फा लिखेंगे, तो बताओ अल्फा के बारे में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप हमारा पॉजिटिव। ओके, तो बताओ अल्फा क्या हो जाएगा, V मैक्स डिवाइडेड बाय T1, और बीटा तो बोल ही रखा है रिटार्डेशन है, निगेटिव है, ठीक है। तो बीटा की जगह पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, B मैक्स डिवाइडेड बाय T2, ये लिखोगे, बोलो लिखोगे। यहां से बता दो कि T1 का वैल्यू क्या होगा, T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा, और यहाँ से T2 का वैल्यू क्या बोल दोगे, V मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा बोलोगे। और एक चीज जानते हो तुम कि T1 प्लस T2 हमारा क्या है, टोटल टाइम है, टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, V मैक्स बाय अल्फा प्लस V मैक्स बाय बीटा। V मैक्स कॉमन ले लो, ठीक है, V मैक्स कॉमन ले लो,
तो क्या हो जाएगा 1/α प्लस 1/बीटा, और इधर से हमारा कैपिटल टी टोटल टाइम है। हमसे वी मैक्स पूछा गया है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा अभी एक एलसीएम भी ले लेते हैं। तो वी मैक्स, इसको सिंप्लीफाई करोगे, नीचे में अल्फा बीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अगर यहाँ से हम वी मैक्स लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। यही तुम्हारा आंसर हो गया वी मैक्स का, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है? ओके। अब अगला तुमसे पूछा गया है कि बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? सर टोटल टाइम बाय टोटल डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल हाँ, टाइम। वेरी गुड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। थर्ड नंबर के लिए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सेम ही आने वाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या यही इसी से आएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, ये जो एरिया ही देगा ना, वीटी का एरिया ही देगा, ठीक है। हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स, हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्स। ट्राइंगल नहीं दिख रहा है तुम्हें, इसका एरिया देंगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। हाँ सर। हाफ आ गया, यहाँ पे टी आ गया, वी मैक्स के जगह पर तुमने अभी फाइंड आउट कर रखा है ना, ये वाला वैल्यू यहाँ पे रखना है हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज कर लो तो क्या हो जाएगा, हाफ को पहले लिख लेते हैं और अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा को एक साथ लिख लेते हैं और टी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये तुम्हारा आंसर होगा थर्ड पार्ट का। अच्छा सॉरी, ये तो डिस्टेंस निकला है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया, एवरेज। अगर टोटल डिस्टेंस पूछता या डिस्प्लेसमेंट पूछता तो ये तुम्हारा आंसर होता। हमसे पूछा गया कि एवरेज बताइए इसका, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हम क्या करेंगे, इसमें बस टोटल टाइम तो टी लग रहा है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये डायरेक्ट लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं सर। एक टी को ही तो काटना है ना नीचे में टोटल टाइम। तो आया समझ में? हाँ सर। ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। रेशियो बताइए कि एक्सीलरेशन में कितना हुआ और डिस्टेंस कितना गया और रिटार्डेशन में कितना डिस्टेंस गया, ठीक ना। इसका रेशियो बताइए, फोर्थ नंबर। ओके, तो T1 बराबर हमने क्या देखा था, रेशियो डिस्टेंस पूछा, तो ठीक है, रेशियो डिस्टेंस पूछा गया ना। तो D1 पहले जो हम जा रहे हैं इसे हम D1 बोलते हैं। इसको हम इस एरिया को, ये जाने का जो कर्व हो रहा है, बताओ ये वाला है ना जाने का, ये एरिया A1 और ये एरिया A2, ये एरिया को बोल दो D1 और इस एरिया को बोल दो D2। यही बोलेंगे कि नहीं हम? हाँ सर बोलेंगे। तो बताओ जाने का जो D1 बाय D2 अगर हम करते हैं, D1 बाय D2, ठीक है, तो ये किससे मिलेगा हमें, A1 बाय A2 से, ठीक है। तो बताओ ये A1 कितना है, हाफ इंटू बेस में है T1 और वेलोसिटी में ऊपर में हाइट में कितना है V मैक्स, हाफ इंटू T2 इंटू V मैक्स, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, T1 बाय T2, ठीक है। तो जो तुम्हारा डिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, T1 बाय T2 के रेशियो से आ रहा है। अगला तुमसे क्या पूछा गया है कि बताइए रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल ड्यूरिंग एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। अगला फिफ्थ नंबर में टाइम का रेशियो पूछा गया। तो T1 बराबर क्या हमने देखा है, V मैक्स डिवाइडेड बाय अल्फा, और T2 बराबर क्या है हमारा, बताओ, V मैक्स बाय बीटा। ये जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये सब चीज मैंने ऊपर में लिख चुका हूँ, ठीक ना। हाँ सर। अल्फा एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर अपन बेस दिया, इस रेशियो में कर दिया। यहाँ से T1 बाय T2 करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बताओ, बीटा बाय अल्फा,
ठीक है, बीटा बाय अल्फा। ये जो नीचे का मैंने फोर्थ और 5 नंबर बताया ना, ये जेई में किस टाइप से पूछा गया है। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तुम याद रखोगे। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो पूरा स्टार्टिंग से करना। ये बताओ, अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और चल रहा है कोई एक्सीलरेशन, मान लो कुछ एक्सीलरेशन कांस्टेंट से, फिर रिटार्ड करके वो रेस्ट पे आ जा रहा है, ठीक ना, तब बताइए क्या रेशियो होगा d1/d2, क्या रिलेशन होगा d1/d2 में, और पहला डिस्टेंस में और टाइम में, तो क्या बोलेंगे t1/t2। ठीक ना, देखो यहाँ से हमने देखा था ना डिस्टेंस में और टाइम में रिलेशन, d1/d2 इक्वल टू t1/t2, और t1/t2 का रेशियो हमने क्या देखा, t1 को बीटा बाय अल्फा, यही देखा ना। ये रिलेशन पूछा जाता है, ओके। और ये रिलेशन है डायरेक्ट तुम किसी सवाल में लगा दोगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। बरसते तुम्हें याद रखना है बीटा क्या है हमारा, रिटार्डेशन, और तुम्हारा अल्फा क्या है, एक्सीलरेशन। जब भी कॉम्प्लेक्स सवाल करोगे तो बहुत हेल्प करेगा, ओके। बताओ सही है। हाँ सर। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना एक सवाल करवाऊंगा, एवरेज वाला फिर से बता दीजिए, साउंड कट गया था। अच्छा मैं बता देता हूँ एवरेज वाला। इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, इसके बेसिस पे ना नोट्स के अंदर ही एक होमवर्क में लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक ना, अभी टाइम नहीं है, अभी वर्टिकल मोशन वो हम स्टार्ट करेंगे, तो अप्लाई करना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। वैसे तो तुम बेसिक से भी कर लोगे। तो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट देखो, कहाँ गया एवरेज। हाँ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ओके। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर में निकाला है, ठीक है, ये देख लो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ऊपर में टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम में कितना टाइम है, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इधर निकल के, ठीक है, ये मैंने बताया था, ठीक है। सर लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया क्या आपका? अब कौन सा रह गया, ये टाइम वाला था, बस टिक नहीं किया ना। हाँ ठीक है। इसके ऊपर ना बहुत सारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कर सकते हो, चलो ठीक है, वो सब डीपीपी सबके थ्रू हम करेंगे। बहुत करवा दिया ग्राफ, और ग्राफ खत्म नहीं हुआ है, ये समझो कि ग्राफ ना हमारा स्टार्ट हुआ, और जिसका एप्लीकेशन पूरा चलता रहेगा काइनेमेटिक्स, इसी कितना ही कॉन्सेप्ट के बेस पे। फिजिक्स का तुम ग्राफ कर लोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, जिसको मैं शॉर्ट में MUG लिखा करूंगा जब भी आगे से ये टर्म आएगा। अब इसका केस नंबर, इसमें भी डिफरेंट केसेस हैं। तो पहला केस जो हम देखेंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड। अब देखो पहले तुम क्या कर रहे थे, हॉरिजेंटली तुम जो भी मोशन हो रहा था ना, रेक्टिलिनियर मोशन में हॉरिजेंटल हो रहा था, अब यहाँ पे हॉरिजेंटल नहीं हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन समझते हो ना, वर्टिकली। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, ये ग्राउंड मानो, ये अपना ग्राउंड है, अर्थ सरफेस है अपना, अब ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से किसी पार्टिकल को, यहाँ से किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक ना, इसको अपवर्ड थ्रो किया गया, तो ये पार्टिकल का बताओ मोशन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक जगह ऐसा आएगा जहां पर क्या वेलोसिटी जीरो होगा कि नहीं, कितना भी स्पीड से किसी चीज को ऊपर के अर्थ सरफेस में, अर्थ पे अगर तुम हो उसको फ्लो कर रहे हो, क्या वो नीचे की तरफ आएगा कि नहीं, कभी ऐसा होगा। आएगा सर, आएगा। कुछ केसेस सैटेलाइट का होता है, ठीक ना, हम उसके ऊपर अभी नहीं जा रहे, ठीक है। अभी मैं समझ लो नॉर्मल तरीके से अगर मैं किसी चीज को फेंक रहा हूँ, तो वो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं ये आएगा, मतलब किस जगह पे ये नीचे आएगा, ऊपर में कहाँ पे, जीरो होगा। हाँ
ऊपर में ये जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। फाइनल में यहाँ से अगर मैंने फेंका तो फाइनली ये 0 करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर जब यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या ये जो स्पीड है ये क्या कांस्टेंट ही जा रहा है क्या? ध्यान से समझिएगा, हाँ सर, हाँ हाँ। कांस्टेंट जा रहा है। कहाँ कांस्टेंट जा रहा है? सपोज तुम इसको 8 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जाके तो इसको 0 हुआ है वेलोसिटी, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाके वेलोसिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। कम यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारा आ गया सपोज 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड, तभी तो ऊपर जाके 0 हो गया। सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। हाँ, अब बताओ, ये तो तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसका इतना शोर हो रहा है। हाँ, वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो क्या एक्सीलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट है? एक्सीलरेशन किधर होगा? एक्सीलरेशन किधर होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? अगर तुम एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ दे दोगे तो क्या ये 8 से आगे 9 होना चाहिए, यानी तो 8.1 तो होना ही चाहिए, घटना तो नहीं चाहिए। घट रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन किधर है? नीचे की तरफ, ठीक ना। तो इधर की तरफ अगर, हाँ सर अगर हम लोग u को नेगेटिव माने तो तब एक्सीलरेशन को पॉजिटिव पकड़ना पड़ेगा। अगर तुम u को नेगेटिव मान रहे हो मतलब तुम नीचे की तरफ ग्राउंड, अच्छा यहाँ पे ना रेफरेंस लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो मैं तो आपका सर अर्थ को ओरिजिन पकड़ रहा हूँ। हाँ तो सर u को अगर नेगेटिव मानूं क्योंकि वो दूर जा रहा है, हाँ, ओके और ओके, हाँ डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तभी भी तो होगा। हाँ, ठीक है ठीक है। तो चलो मैं स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते ही रहता है, ठीक ना। हम डायरेक्शन हम कैसे इसका कंसीडर करेंगे? अगर सिंपल डायरेक्शन करने का तरीका हमें पता है। हाँ। सर जब ऊपर से जब से नीचे आएगा तब सर ज्यादा स्पीड से आएंगे या सर सेम आएगा? अरे सब चीज मैं करवा दूंगा, ठीक है, कुछ छूटेगा नहीं। बस एक बार तू सुन लो, उसके बाद पूछना स्टार्ट करना। ये ग्राउंड के ऊपर से कोई चीज जाएगा हमारा, ठीक ना, तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई नीचे है तो निगेटिव लेंगे, ठीक ना, ओके। और ये जो हमारा ग्राउंड जैसे हुआ, ये हमारा रेफरेंस फ्रेम, मतलब रेफरेंस फ्रेम वही होता है जिसको तुम ओरिजिन बोलते हो, फिजिक्स में इसको रेफरेंस बोला, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम ये बोला जाता है, ओके। अच्छा बताओ, तो तुम बोल रहे हो ना कि g का वैल्यू जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो बताओ यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन? रिटार्डेशन होना चाहिए। हाँ, रिटार्डेशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक यहाँ पे, इसके लिए एक साइड में मैं गोला बना लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ हमारा वेलोसिटी है तो वो हमारा पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो हमारा जी तो क्योंकि घट रहा है तो जी तो हमारा नीचे ही लग रहा है, ठीक ना। और देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन बन जाता है जी, जब भी हम किसी चीज को वर्टिकली हम फेंकते हैं, अर्थ के सरफेस पे नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ से बोलोगे तुम कि अपोजिट डायरेक्शन है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, और साथ में रिटार्डेशन है। स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग, ठीक है। अब तुमने यहाँ तक देखा, ये जाने का देखा, अब मैं आने का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आने के केस में बताओ, तुमने इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी। अभी इधर के लिए जो मैंने लिखा, मैंने ए से बी के लिए लिखा, अब इस तरफ हम बी से सी के लिए लिखेंगे। अब बी से सी में बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ, ठीक है, हाँ। फिर 0 से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ वेलोसिटी लेके आ रहा है ना, लेके आ रहा है। लेकिन अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, जैसे अगर किसी चीज को ऊपर फेंकोगे, अगर तुम्हारा यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में किसी तरीके का मतलब तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई रोकने वाला नहीं, जैसे डस्ट पार्टिकल होता है ना, वो सब कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर इस पॉइंट पे तुम्हारा अगर जाने का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, तो नीचे लौटने का भी ना उसी टाइम पे 2 मीटर स्पीड होगा। जैसे इस पॉइंट पे सेम इंटरवल पे अगर जा रहा था 6 से, तो लौटेगा भी 6 मीटर पर सेकंड से, अगर गया था u से तो लौटेगा भी इससे -u से। ये सब चीजें मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। तो इस तरह का जर्नी होता है। तो स्पीड यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की तरफ बढ़ने लगा।
अब वेलोसिटी हमारा नीचे की तरफ क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमारा निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि नीचे है, नीचे की तरफ चल गया ना, वेलोसिटी निगेटिव हो गया, लेकिन ये चीज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। तो बताओ कि एक्सीलरेशन किधर होगा, एक्सीलरेशन किधर होगा, सर नीचे नीचे ही होगा। तो एक्सीलरेशन हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा। ओके, ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा नीचे की तरफ ही होगा। और increase हो रहा है और वो अरे किशोरी बंद करो यार। अच्छा, वो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, तो वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में। वो एक्सीलरेशन नेगेटिव में होगा, ठीक ना। और ऊपर वाले केस में भी मैंने एक्सीलरेशन बताया, जी होगा, और वो जी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। अरे सर अरे velocity ए से अरे सर सभी सर कार्टेशियन फॉर्म में होगा क्या सर, जब जी नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ना -8 से -6 से -2 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब हम जा रहे थे तो भी निगेटिव आया, जब हम आ रहे हैं किसी पार्टिकल को लेके, ठीक है, तब भी हमारा निगेटिव हुआ। तो यहाँ से ना एक चीज हम दिमाग में सेट कर लेते हैं, फ्री फॉल के अंदर जो एक्सीलरेशन होता है वो हमारा ऑलवेज निगेटिव होता है, निगेटिव ऑलवेज। एक गिटार बजा ऐसा नहीं। अरे तुम किशोरी चैट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। अच्छा बताओ, ये समझ में आया, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर भी एक्सीलरेशन निगेटिव, जब आ रहे हैं तब भी एक्सीलरेशन निगेटिव हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक कॉन्सेप्ट याद रखो, धरती माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो एक्सीलरेशन क्या लगाता है, -g, ठीक है, याद रहेगा ना, इतना सबके लिए निगेटिव ही, एक समान ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे में हम यहाँ पे अब माइनस लगा देते हैं। v इंक्रीजिंग कैसे हुआ, v इंक्रीजिंग कैसे हुआ, ओके, यहाँ पे कोई नेगेटिव में बढ़ रहा है कि नहीं, -2 से -6 हो रहा है, मैं नेगेटिव में मैं बोला ये वैल्यू बढ़ा रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि नहीं, वही तो मैंने बताया। किशोरी का माइक शायद, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। देखो धीरे धीरे समझते जाओ, सब चीज क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोलोगे कि स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, इस केस में स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ मैंने स्पीड लिखा है, तो स्पीड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं घटेगा, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी मतलब हमारा मैग्नीट्यूड में देखोगे तो बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड में -2 -6 इस हिसाब से, ठीक है। सर इसका ग्राफ बना दीजिए ना। हाँ ग्राफ भी बनाऊंगा, ग्राफ पे भी आते हैं, ठीक है, पहले कुछ पॉइंट देखते चलो ना, उसके बाद ग्राफ पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्राफ बनाओगे ना, उसमें टाइम भी निकालना पड़ता है, इसमें हम टाइम निकालेंगे, जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जाने का टाइम, ठीक ना, जाने और आने का टाइम, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा क्या हुआ, जाने का और आने का टाइम हो गया। चलो एक बार अगर हम जाने का टाइम निकालते हैं, ट्वाइस u by g होगा क्या, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट हुआ, मतलब इसको शॉर्ट में हम TA बोलेंगे। टाइम ऑफ एसेंट हुआ जाने का टाइम, मतलब नीचे से जब ऊपर की तरफ जा रहा है, A से B जा रहे हो, उसका टाइम बताओ कि कितना होगा, A से B जब जाओगे तो उसका टाइम कितना होगा, सर u by g, हाँ U by G होगा, ओके। कैसे निकाला, सर वेलोसिटी सर फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, इनिशियल हाँ वेलोसिटी u होगा, हाँ और सर एक्सीलरेशन g होगा, ऐसे हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड। V इक्वल टू, तो तुम बोलोगे हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, तुम जानते हो V इक्वल टू U प्लस AT, टाइम ऑफ एसेंट है हमारा A से B तक। बताओ फाइनली तो वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल का स्पीड U दे रखा है, एक्सीलरेशन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे बताओ, A क्या हो जाएगा,
ए बराबर माइनस जी। माइनस जी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ए के जगह पे माइनस जी इंटू, इसको टी को ना टी ए लिख लो, टाइम ऑफ एसेंट लिख लो। तो ये बताओ टी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, u बाय जी। ठीक है, अब मुझे बताओ टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब टी डी, ऊपर से जब तुम नीचे की तरफ आ रहे हो उस केस में बताओ। सेम होगा सर, इक्वेशन सेम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखो और टी को ना डी बोल दो। सपोज कि हम जानते हैं नीचे का उतरने का टाइम टी डी लगता है। तो देखो फाइनल, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और ये इंटरवल तुम्हारा कहाँ से, बी से सी के बीच का है। जब तुम गए किसी पार्टिकल को लेके गए तो ये हुआ केस तुम्हारा ए से बी तक का, यहाँ पे वेलोसिटी 0 करना था और स्टार्टिंग में यू स्पीड से गए। अब जब तुम नीचे आ रहे हो बी से, अब आगे का खेल यहाँ से बी से जब हम नीचे की तरफ ए पर ही जब हम जिस केस में आ रहे हैं, तो देखो तो यहाँ का तो हमें वेलोसिटी पता है, अब 0 है, पहले ही पता चल गया। तो अब यहाँ के लिए तो इनिशियल हो गया, अब यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का वेलोसिटी क्या होगा हमें निकालना पड़ेगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें पता है क्या, नहीं है पता, उसको वही रहने दो। जब ग्राउंड को हिट किया है और u की जगह पर क्या पता है तुम्हें, 0, एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस जी, यहाँ पे टी डी, तो ये इक्वल टू, तो बताओ टी डी का वैल्यू कितना आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू कितना आ गया, बताओ v बाय माइनस v बाई जी, क्या, माइनस v बाई जी आ रहा है ना। हाँ सर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v का माइनस v बाई जी। हाँ, तो यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट हो गया माइनस v बाय जी हो गया। सर फाइनल वेलोसिटी लेकिन सर फाइनल वेलोसिटी माइनस नहीं होगा क्या, फाइनल वेलोसिटी, हाँ नीचे की नीचे, तरफ हाँ सॉरी, नीचे आया है। टाइम कभी नेगेटिव हो हाँ सर, सकता है क्या, माइनस होगा। टाइम नहीं कभी सर। नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ठीक है, तो यहाँ पर टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इसीलिए वो माइनस मिस हो रहा था। तो तुम माइनस वो लगा दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, v बाई जी। ठीक है, पर सर ये आपका टाइम ऑफ एसएम और टाइम ऑफ डिसेंट सेम नहीं होगा क्या। ये सेम होना चाहिए ना, वो हाँ सर, सेम होना चाहिए। सेम तो तो होगा, सर नहीं होगा सर। लेकिन मैं तुम्हें समझाऊं कैसे फाइनल वेलोसिटी, जैसे तुम्हें फाइनल वेलोसिटी में यहाँ पे इसको u सर कैसे जिस लिखूं मैं, वेलोसिटी से गया है इस वेलोसिटी पर गया सर ग्राउंड में, हाँ वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तो कॉन्सेप्ट सर चलो। v इक्वल क्यू होगा। अच्छा, एक बार के लिए अभी फाइनल वेलोसिटी ये याद रखो, जिससे गया उसी से आया। मैं अभी इसको भी नीचे का फाइनल वेलोसिटी u अभी बता देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ। अभी तुम्हें एक तरीके से लग जाएगा कि सर v को u क्यों बोल दिया, ठीक है, यहाँ से v को u कर दिया। अभी मैं इसके ऊपर भी आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा u बाई जी, जिससे फेंकते हैं ना उसी से वापिस आता है। तो ये आ गया टाइम ऑफ डिसेंट भी u बाई जी। तो तुम यहाँ से देख लो, अगर तुमसे टोटल टाइम पूछा जाए, टोटल टाइम बताइए कि कितना हुआ, इसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, TF साउथ में, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट को TF। इसी को टोटल टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जो कि हमारा क्या हो जाएगा बताओ, TA प्लस TD, तो वो क्या हो जाएगा u बाई जी प्लस u बाई जी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2u बाई जी। क्या इसको निकालने का और भी तरीका है क्या, एक तरीके से और भी निकाल सकते हो, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड तुम क्या ऐसे अप्लाई कर सकते हो, होल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, 0 होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा माइनस जी होगा। किसी बॉल को तुमने पकड़ा और ऊपर की तरफ छोड़ दिया, फिर तो ग्राउंड पे ही आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0।